बाद पढ़ा था यू और नाकऊ। यू और वू के स्थान पर अन और अकादेश हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आया हुआ है, यू। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में हस्त व्रीहि कालयो नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने अनेकों नियमों की व्याख्या और उन नियमों में प्रयोग प्रत्ययों को उदाहरणों के साथ प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय रहे, कौन कौन से आगम रहे, कौन कौन से आदेश रहे। तो कृदंत प्रकरण में अब तक हमने लगभग 8 कक्षाओं में अनेकों नियमों को और उनके उदाहरणों को प्रत्ययों के साथ प्रयोग करके समझाया है। आज हम अपने विषय को हस्त व्रीहि कालयो नियम से प्रारंभ करेंगे। हस्त व्रीहि कालयो नियम क्या कहता है कि ओहाक और ओहांग धातुओं से न्यूट प्रत्यय होता है जो कि व्रीहि और काल करता हो तो, जो कि व्रीहि और काल करता हो तो ही होगा। ठीक है। अब उदाहरण क्या है हमारे पास, हायनों। अब हायनों में धातु क्या है, हायन। अब हायन का शेष हमारे पास क्या शेष रहता है, हा। हा में न्यूट प्रत्यय किससे होगा, हस्त व्रीहि कालयो से। अभी अभी हमने नियम पढ़ा है। हम कक्षा की प्रथम सिद्धि में प्रत्येक नियम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अर्थ सहित। उसके पश्चात जो मुख्य नियम है उसी के बारे में चर्चा रहेगी, क्योंकि कम समय में अधिक विषय इसी के माध्यम से हो सकता है। आपको अभ्यास करना होगा बार बार। तो हस्त व्रीहि कालयो नियम से जब न्यूट प्रत्यय होगा तो हमारे पास कृदंग से कृत संज्ञा करेंगे, क्योंकि कृदंत प्रकरण हमारा ये चल रहा है। अब कृत संज्ञा करने के बाद आर्ध धातुकम शेष है से आर्ध धातुक संज्ञा करेंगे। आर्ध धातुक संज्ञा होने के बाद न्यूट का हमारे पास क्या शेष रहेगा, तय की हम हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे और णय की चोटू से। णय किसमें आता है, ट वर्ग में ट ठ ड ढण। तो हलंत्यम से ट की संज्ञा कर दी और चोटू से णय की कर दी और तस्य लोप से लोप कर दिया, और हमारे पास क्या शेष रहा, हा प्लस यू। अब यू आ गया तो हमने कृदंत प्रकरण जब प्रारंभ किया था प्रथम कक्षा में, हमने जैसे प्रथम नियम पढ़ा था णउर त्रिचौ, और उसके बाद पढ़ा था यू और नाकऊ। यू और वू के स्थान पर अन और अकादेश हो जाएंगे। तो यहां पर क्या आया हुआ है, यू। अब यू के स्थान पर क्या होगा, अन। कर्म से क्या हो गया, यू और नाकऊ से अन आ गया यू के स्थान पर, हा प्लस अन आ गया। तो पिछली कक्षा में एक हमने नियम पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था, आतो युक्त चिण कृतो। सूत्र से युग का आगम हो जाएगा। अब युग का आगम हो जाएगा तो हमारे पास क्या रूप बना, हा युग अन। अब युग में भी उकार की भी संज्ञा प्राप्त हो और ककार की भी, दोनों की संज्ञा कर देंगे। किन किन नियमों से, एक तो उपदेश अनुनासिक इत से तो उकार की कर देंगे, और ककार हलंत है तो हलंत्यम से ककार की संज्ञा कर देंगे। और जब इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोप तैयार रहता है लोप करने के लिए। अब इत संज्ञा के लिए कितने नियम हैं, हमने विस्तार से चर्चा की थी, पिछली कक्षाओं में भी की थी। हाँ, 6 नियम हैं। बहुत अच्छे, आप कमेंट करें कौन कौन से नियम होते हैं, नाम जरूर लिख के कमेंट करें। तो हाँ, हायन प्लस अन जब बन जाता है तो इनको मिला देंगे तो हायन बन जाएगा। कृत समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और हायनो हमें बनाना था तो स्वाद्युत्पत्ति विभक्ति कार्य, अर्थात सु आदि प्रत्यय लेकर आएंगे और उससे फिर हम हायनो रूप सिद्ध कर लेंगे। अब स्वाद्युत्पत्ति प्रश्न उठता है क्या है, इसके बारे में हमने विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। सुप प्रत्यय जहां पर आते हैं, विभक्ति आदि आती हैं, तो उनको स्वाद्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है हमारा, प्रु स्त्रील्वह समविहारे वुन। क्या नियम है, प्रु स्त्रील्वह समविहारे वुन।
अब नियम क्या कहता है कि समविहार साधुकारिता अर्थ गम्यमान होने पर प्रू, स्त्री और लृ धातुओं से वुन प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वन प्रत्यय हो जाएगा। और वन प्रत्यय हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? अब उदाहरण हमारे सामने है, क्या है? प्रवक है। अब इसमें धातु क्या है? प्रुंग गतौ, अर्थात गति अर्थ में है। अब प्रुंग का हमारे पास प्रू शेष रहता है, गकार की संज्ञा करके लोप कर देंगे, तो प्रू श्रील्वह समविहारे वुन से वुन प्रत्यय आ जाएगा। तो क्या रूप बना? प्रू प्लस वुन। अब ऊपर जिन नियमों का प्रयोग किया था वही नियम यहां प्रयोग हो रहे हैं। कृत संज्ञा, अर्धातु संज्ञा और वुन के नकार की संज्ञा करके लोप, और हमारे पास क्या शेष बच गया? वो। अभी अभी हमने पिछली स्थिति में पढ़ा था युवोर नाकौ। नियम क्या कहता है? यू और वू को क्या हो जाएगा? अन और अक हो जाएगा। यू को अन हो गया और वू को अक हो गया। यू और ना को नियम से अकादेश हो गया। अब सार्वधातु कार धातु कयो नियम से ऊ और ओ को गुण हो जाएगा। ऊ को क्या गुण हो जाएगा? ओ हो जाएगा, क्योंकि उकार के बाद अकार आ रहा है, गुण की प्राप्ति हो रही है। तो सार्वधातु कार धातु कयो से ऊ को क्या हो गया? ओ। तो हमारे पास क्या बना? प्रो प्लस अक। अब के बाद अय हमें दिख रहा है, तो अयादि संधि की प्राप्ति हो रही है। किस नियम से? एचो अयवा यावह नियम से। एच प्रत्यार में जितने भी वर्ण आते हैं उनको कर्म से अयव आव आय आव आदेश हो जाएगा। अब एच में कौन कौन से आते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो ओ एच में आ रहा है, तो ओ को क्या हो गया? अवादेश। अब जब अवादेश हो जाएगा तो हमारे पास क्या बना? प्रव प्लस हक कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके और मिला देंगे और स्वादित्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो प्रवक हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है। ठीक इसी प्रकार सर्क है। क्या है? सर्क है, अच्छी तरह सरकने वाला। श्रीगतौ धातु है। कौन सी धातु है? श्रीगतौ। अब इससे भी वही है, गुण प्रत्यय आ जाएगा। सिर्फ बिल्कुल वही कार्य लग रहे हैं। यहां पर गुण की जब प्राप्ति हो रही है रिकार को, तो गुण की प्राप्ति के साथ री को गुणादेश होगा तो वो अर होता है, तो उर्ण रप्र से रप्र भाव भी होता है। केवल इतना ही परिवर्तन हुआ है, बाकी समान है। आप करें। ठीक इसी प्रकार लवक है। क्या है? लवक है, अच्छी तरह से काटने वाला। लुएं छेदने। ठीक है, लू शेष रहेगा धातु में से, गुण प्रत्यय आ गया, बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है। ये आपको करना है, क्योंकि अभ्यास संस्कृत के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। जिस प्रकार हम हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा या अंग्रेजी भाषा या उड़िया भाषा या किसी भी भाषा का अभ्यास करते हैं तो वो चीजें याद रहते हैं, ठीक इसी प्रकार संस्कृत का जब अभ्यास करेंगे तो वो भी चीजें हमें याद रहेंगी। लवकय के पश्चात जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है आशीषी च। क्या नियम आता है? आशीषी च। क्या कहता है कि आशीर्वाद अर्थ में, क्या कह रहा है? आशीर्वाद अर्थ में अर्थात आशीर्वाद का विषय होने पर धातुओं से कर्ता में गुण प्रत्यय होगा। ठीक है, ऊपर धातुओं से गुण प्रत्यय हो रहा था, कहां हो रहा था? कर्ता में। यहां आशीर्वाद होने पर, अब जैसे जीव कहे अर्थात जीते रहो, जीव कहे अर्थात जीते रहो। धातु क्या है? जीव, प्राण धारणी। अब जीव की क्या शेष रहता है? जीव प्लस आशीषी च से गुण प्रत्यय हो गया, जीव प्लस गुण। कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा आदि करने के बाद वो को क्या होगा? अकादेश। अकादेश हो जाएगा तो जीव का हमारा रूप बन जाएगा। इनको मिला देंगे तो बना देंगे ना, जीव का ही तो बनाना है, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करके जीव का बन जाएगा। तो आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम अपने विषय को कर्मण्यहन से प्रारंभ करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, जिसका उदाहरण जैसे कुंभकार है, ये पूछा जाता है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है। ठीक है,
आते ये भी हैं, जीव का भी आता है, और ऊपर हमने लवक है, सर्क आदि पढ़े हैं, ये सब आते हैं। परंतु ये प्रचलित है, पूछ लिया जाता है कुंभकार रूप शब्द की सिद्धि कैसे होगी। कुंभकार क्या होता है? घड़ा बनाने वाला, कुमार। कुंभकार में क्या उपपद है, क्या है, कौन सा प्रत्यारा, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है, जो कि हम अगली कक्षा में आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं के साथ।